भोजपुरी में तो अलग ही दुनिया है। भोज के लिए देवर भाभी के लिए गाएगा, भाभी देवर खाती गाएगी। न तो एक नॉर्मल रिश्ते को बर्बाद कर दिया से कि अश्लील गाने वो गा रहे हैं या फिर कल्चर को बर्बाद, लोग उसे अपने सर आंखों पे बैठा रहे हैं। मानसिकता देख रहे हो? तो उस सामूहिक उस राज्य का क्या विकास होने वाला है। जब हम फिल्म सिटी में गए थे, हमें केवल फिर हीरो और डायरेक्टर मिलते हैं। एक बड़े डायरेक्टर से हमारी बात हुई, हमारे यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। तो हमको देख के मुस्कुराने लगे और हमको एक बात बोले ना, बहुत तकलीफ हुआ सुन के। कहें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बड़े लेवल का ऑर्केस्ट्रा है। हम चुप हो गए, कहीं नाच देना है आपका। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं भोजपुरी में, जो जिस तरह से आपस में लोग जो एक दूसरे का क्रिटिसाइज करने पर लगे हुए हैं, इससे भोजपुरी के तो मान सम्मान प्रतिष्ठा पे तो दाग लग ही रहा है। उसके साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी गंदा इम्पैक्ट जा रहा है। अभी आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें खान सर एक बड़े डायरेक्टर से मिलते हैं, किसी इवेंट में उनसे मुलाकात होती है। तो खान सर भी बोलते हैं उस इवेंट में, जो आरा टाइप के जो मूवी बनाए हैं उस लेवल के डायरेक्टर उनके साथ जब वो बैठते हैं और बात करते हैं, तो भी बोले कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। तो वो व्यक्ति जो डायरेक्टर थे वो खान सर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। पहले आप देखें इस वीडियो में खान सर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अच्छा, भोजपुरी में तो अलग ही दुनिया है। भोजपुरी में ना एक हमको पता नहीं क्या संस्कार विहीनता है, वो बड़ी ज़्यादा आ गया है। जैसे हिंदी फिल्मों में ना हीरो हीरोइन के लिए गाना गाएगा, उसमें नहीं, वो भाभी के लिए देवर भाभी के लिए गाएगा, भाभी देवर खाती गाएगी। जीजा साली के लिए गाएगा। न तो एक नॉर्मल रिश्ते को बर्बाद कर दिया से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बर्बाद करके। अच्छा सब देखो, समस्या इस बात की नहीं कि अश्लील गाने वो गा रहे हैं या फिर कल्चर को बर्बाद, लोग उसे अपने सर आंखों पे बैठा रहे हैं। मानसिकता देख रहे हो? जिस जगह पे अभद्रता को यदि सराहना किया जाए तो उस सामूहिक उस राज्य का क्या विकास होने वाला है। हम लोग कभी आप कल्पना करते हैं, मतलब जितना में ऑस्कर अवार्ड होता है ना बॉलीवुड का, जितना में वो एक दिन का फंक्शन करते हैं, उतना में इनकी फिल्म बन जाती है। हमको सबसे ज़्यादा बिहार के नाते पे, जब हम फिल्म सिटी में गए थे, तो वो फिल्म सिटी में जैसे कोचिंग में हर टीचर मिल जाएंगे, स्टूडेंट मिल जाएंगे, उसमें केवल फिर हीरो और डायरेक्टर मिलते हैं। एक बड़े डायरेक्टर से हमारी बात हुई, तो हम क्या कह सकते हैं, हम बिहार से गए थे तो सोचे बिहार की तारीफ करें। तो हम कहें कि सर हमारे यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। तो हमको देख के मुस्कुराने लगे और हमको एक बात बोले ना, बहुत तकलीफ हुआ सुन के। कहें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बड़े लेवल का ऑर्केस्ट्रा है। बताइए, एक डायरेक्टर जो वहां पे बैठा हुआ है वो क्या कहता है, वो फिल्म इंडस्ट्री है कि बड़े लेवल का ऑर्केस्ट्रा है। हम चुप हो गए, कहीं नाच देना है। आप क्या लगता है अपने गांव में चौकी बिछा के अमिताभ बच्चन को नचा दीजिएगा? अडानी के अंबानी की शादी में जो लोग गए थे ना, वो पैसे के लिए नहीं, उनका अपना एक बिजनेस डील होता है। केवल पैसे के लिए नहीं, अपना अपना क्या एक बिजनेस डील है आपको। और एक होता है ना कि भाई एक शहर में रहे हैं तो एक बिजनेस डील है, डर भी है। उतना बड़ा बिजनेसमैन है, कोई नहीं जाएगा बुलाएंगे तो फिर उनका करियर खा जाएगा। एक डर भी होता है। ऐसा थोड़े होता है कि कहीं एगो 4 गो चौकी लगाओ नचवा दो। अब हम क्या कहें, हम चुपचाप रह गए, भाई हम कहाँ से हैं। और उन्होंने कहा कि खान सर देखिए, भोजपुरी भाषा जो हिंदी समझता है ना, भोजपुरी समझ जाता है, लेकिन पंजाबी नहीं समझ पाता है। लेकिन आज भी भारत के लोग पंजाबी समझे ना समझे, लेकिन पंजाबी गाने सुन रहे हैं। तो क्या आपका बिहार का भोजपुरी ऐसा कर पाएगा? हम चुप हो गए, क्या बोल सकते हैं। सर बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, तो मतलब वो आधा नंगा है तो तुम पूरा नंगा हो जाओगे। मतलब उसके मतलब किसी के गंजी में 2 गो छेद है तो हम मान के चलो, किसी गंजी में 4 गो छेद है तो हम खुश हो, तो हमारे में तो 2 गो है। ये कोई बात है? मतलब वो आधा उगारे घूम रहे, तुम, ये गजब बात है। ये तो लॉजिक नहीं है। मतलब हो ना क्या, ओकर मुंह गंदा है तो हमारा मुंह गंदा है तो ओकर कौन साफ है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि यहाँ कचड़ा लगा है तो क्या कहिएगा, हौसुअरिया को देखो ना, हमें तो औरों कचड़ा लगल है, अपना धुल लीजिएगा ना जी। ये कहिएगा देखो ना भैंसिया नीचे लोटल हो, तो हमारा से ढेर कचड़ा लगल है। और जो अश्लीलता जो बॉलीवुड में कर रहे हैं ना, वो रिजेक्टेड हो गई हैं नीचे लेवल पे, क्योंकि वो अपने कला के दम पे, अपनी फिल्मों के दम पे अब वो हीरो हीरोइन नहीं ऊपर बढ़ पा रहे हैं। तो मजबूरी बस अब उनको एक ही रास्ता है, अश्लीलता। समझ में आ गया? मजबूरी बस अश्लीलता, शौकिया बस नहीं। क्योंकि देखिएगा बॉलीवुड में भी जो ज्यादा अश्लीलता है ना, उनकी फिल्में बहुत हाई लेवल पे नहीं जा रही है।
आप कहिए ना थोड़ी अमिताभ बच्चन या फिर ये जो बड़े बड़े जो टॉप के 10 हीरो हैं उनको, उनकी फिल्में उनके दम पे चल रही है। ये जो आरआर है मूवी आई है या बाहुबली आई है साउथ की आई है, तो ये अश्लीलता के दम पे थोड़ी जा रही है। अभी जो आप वीडियो देखे मेरे मित्र, जिसमें वो डायरेक्टर बोलता है खान सर से कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना सर, भोजपुरी इंडस्ट्री, वो जस्ट लाइक बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। अब यही सुनना बाकी था ना समाज में, इसीलिए सुनना पड़ता मेरे भाई। इसीलिए हम लोग या हमारे से जो भी तमाम भाई हैं जो भोजपुरी को मान सम्मान बचाने की बात करते हैं, इसी के लिए करते हैं कि हम लोग भी कहीं जाए ना तो सीना ठोकर गर्व से कहें कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी काम कर रही है, अच्छी अच्छी मूवी ला रही है, अच्छी अच्छी सॉन्ग ला रही है। ये न कि आपस में जितने दो सुपरस्टार हैं और ये भोजपुरी, हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है कि भोजपुरी में सिर्फ 2 सुपरस्टार हैं अभी, एक पावर स्टार, एक ट्रेंडिंग स्टार, दूसरा ट्रेंडिंग स्टार सॉरी। तो अगर ये दोनों ही आपस में अगर लड़ने लगेंगे इस तरह से और इनके फैन आपस में ही एक दूसरे को मतलब क्रिटिसाइज करने लगेंगे, तो नो डाउट, तो डेफिनेटली है यार कि इंडस्ट्री कहाँ से ग्रो करेगा। अगर हमारा इंडस्ट्री का ही मेन जो 2 पिलर है वो आपस में लड़ते रहेगा, झगड़ते रहेगा, तो इंडस्ट्री ग्रो ना कराएगी। इंडस्ट्री ग्रो तब कराए मेरे भाई कि जब आपस में दोनों भाई फाउंडेशन बना के रखे और दोनों अच्छा से मिलकर कार्य करे, अच्छे अच्छे सॉन्ग पे काम करे, अच्छे अच्छे मूवी पे काम करे, बिल्कुल ग्रो करेगा। कल अगर ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और ये लोग और थोड़ा सा मेहनत करेंगे, उस लेवल पर और अच्छी अच्छी मूवी आएगी, अच्छी अच्छी सॉन्ग आएंगी, जिस तरह से बड़े भाई पवन जी का गाना आई है स्त्री 2 का, तो डेफिनेटली बात है ना मेरे भाई कि जो डायरेक्टर कल तक बोलता था कि जस्ट लाइक भोजपुरी बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है, उनके मुंह पे तो तमाचा है यार। तो इस पे हम लोग कार्य करें, ना कि आपस में लड़े, बिल्कुल आपस में नहीं लड़े, हम सब भाई भाई हैं। हाँ, बात वो होना चाहिए जिससे भोजपुरी का मान सम्मान बचा रहे, जिससे अभिमान बचा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग आपस में किसी तरह के भी गैदरिंग या किसी तरह के कमेंटबाजी या किसी तरह के आप लोग न करें ऐसा, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं अगर वो दोनों का अगर स्वाभिमान पे दागी लगता है तो डेफिनेटली यार भोजपुरी और बिहार वासी को भी हर्ट करता है, क्योंकि वो दोनों कहीं ना कहीं हम लोगों से ही जुड़े हुए हैं और हम लोगों को बहुत नाज है। दो मेरा जो भाई है, लेकिन इस तरह से खेसारी लाल भैया आपको भी नहीं अगर पब्लिकली बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप एक बड़े स्टार हैं, भगवान आपको इसलिए नहीं बनाए कि छोटी छोटी मोटी चीज़ों का पाएँ हो कुछ भी बोल दें। वैसे बोलने के लिए बहुत सारे हैं, कुत्ता भी लाई, वो लोग बोलते रहते हैं अनाप शनाप, जिसको कोई काम नहीं रहेगा, एक दूसरे को लड़वाते रहेगा फैन को। लेकिन पर्सनली अगर आप भैया इस तरह से अगर आप लाइव आएंगे और बोलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी को भी हर्ट करेगा, और हर्ट क्या, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बड़े स्टार हैं और स्टार का काम ये सब नहीं होता है कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर वो आगे पीछे वो आते रहे और उसके लिए वो लाइव आ जाए, उसके लिए वीडियो बना दे, उसके लिए भौकाल बना देना, ये सब गलत बात। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो प्लीज़ उसको आप टफ फाइटिंग करो, उससे देखो कि वो कैसा काम कर रहा है, उससे हम बेहतर काम क्या कर सकते हैं, आप इसमें लड़ाई करो ना भाई। लेकिन इस तरह से या पब्लिकली आकर किसी को बारे में बोलना और खास करके किसी के परिवार को बोलना ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भैया। आप बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति हैं, मैंने भी कई बार आपके बारे में बोला भी है कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया है, जिस तरह से वो व्यक्ति अपने आप को बदल दिया, अपनी बॉडी को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है और हर किसी से बस की बात नहीं है। तो बिल्कुल आप उस गरिमा को बचाए रखें, आपके चाहने वाले लोग बहुत हैं और दोनों भाई को चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे आप दोनों लड़े झगड़े, क्योंकि आप दोनों ही भोजपुरी को और आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है क्या कि बहुत सारा तावत आ गए कवा सर, कुछो कुत्ता भी ऐसा ही लोग गा दे रहा है, इतना भद्र भद्र गाना गा रहा है। मैं तो कहूँगा बड़े भाई कि थोड़ा सा आप लोग भी इस पर ध्यान दें, जिस तरह से लोग असली गाना गा रहा है, जो साफा लिमिट क्रॉस कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए आप लोग प्लीज़ कुछ सोचें, नहीं तो आप लोग आगे बढ़ाते जाएंगे भोजपुरी को। इस कुतवा सब नीचे अब कुछ कुतिया सब ये दोनों मिल के ऐसा ऐसा गाना गा के भोजपुरी को नीचे खींचने के लिए लगा हुआ है। तो प्लीज़ इस पर भी आप लोग सोचिए, इस पर आप लोग बात करें ना, इस पर लाइव आए ना, जहाँ अश्लीलता गाना परोसी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, इस पर हम FIR करेंगे, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों का राइट है, आप लोग इसी भोजपुरी से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इतना बड़ा स्टार बन गए, और आप ही लोग इस पर एक्शन नहीं लीजिएगा तो कौन लेगा। तो इस पर बात कीजिए, आप लोग आपस में मत लड़िए। और हाँ, आप लोग कुछ एक ऐसा काम करें दोनों भाई मिलकर कि जिससे वो जो डायरेक्टर जो खान सर से जो बात बोला है कि मैं भोजपुरी को सिर्फ जस्ट लाइक बड़ा ऑर्केस्ट्रा मानता हूँ, उसको मुंह पर तमाचा पड़े, कल वो मजबूर हो जाए खेसारी लाल यादव को साइन करने के लिए, पवन सिंह को साइन करने के लिए, कुछ ऐसा करना पड़े भाई। अब बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वो सारी क्वालिटी आप दोनों में है। एक मेरा बड़ा भाई जिस तरह से बॉडी और स्ट्रक्चर को अपना मेंटेन करके रखा है, दूसरा सरस्वती पुत्र, दोनों मिल के हिला सकता है, उनका भी बॉडी अच्छा है। आप दोनों बड़े
भाई छाए रहोगे, लेकिन अच्छा सोचो मेरे भाई, अच्छा वर्क पे काम करो ना मेरे बड़े भाई। प्लीज़ आप लोग बड़े भाई ऐसे आपस में ना करें। और प्लीज़ खेसारी भैया मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसे छोटी मोटी बातों पर लाइव नहीं आए, क्योंकि आप एक ग्लोबल स्टार हैं, इस बात को एक्सेप्ट करें। ये सब काम छोटे मोटे यूट्यूबर का होता है कि आए कुछ भी बोल दिए, किसी के बारे में बोल देंगे, लेकिन आप अगर कोई चीज़ बोलते हैं भैया तो उसका बहुत मीनिंग निकलता है। उनका भी फैन है, उनका भी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है, आपसे कम नहीं है। आप दोनों भाई स्टार हैं, तो आप दोनों का फैन फॉलोइंग एक अलग लेवल का है। तो दोनों के फैन फॉलोइंग में नाराज़गी होगा तो बिल्कुल ये भोजपुरी में जो छिछड़ इधर मचा हुआ है और इतना सारा गंदी वीडियो आ रहा है, एक दूसरे को आपस में गाली गलौज किया जा रहा है, तो प्लीज़ ये सब गलत बात है भैया। अगर आप एक बार नहीं आते, ये सब नहीं बोलते तो इतना नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और प्लीज़ अगर मैं आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भैया भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता पर ये लोग रख दिया है कदम कि अब हम अश्लीलते ही कर देंगे भोजपुरी को, जिस तरह से 2-4 गो छोकरवा छोकरिया से जो है गाना गा रही है, गा रहा है, सिंगर बनल है, जिनका सारा कुत्ता बिलाई नहीं जानता होगा, ऐसा ऐसा गाना गा रहा है, और उसको लोग यूट्यूब पर सब इंटरव्यू लेकर उसको और फेमस कर रहा है, जस्ट लाइक उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है अपने प्रमोशन के लिए। तो बिल्कुल इस पर आप बात करें, दोनों भाई बात करें, और भोजपुरी को मान सम्मान बचाने की बात करें, और उसकी गरिमा को कभी दाग न लगने दे बड़े भाई। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो मेरे मित्र तो प्लीज़ को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि तमाम वीडियो के लिंक आप लोगों के पास आते रहेगा। धन्यवाद मित्रों।